ओके नेक्स्ट, जो आपकी ये एग्जांपल्स ऑफ ओपन बॉल्स का टॉपिक अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अगर सो नेक्स्ट अगर आप स्क्वायर मेट्रिक लेते हैं आरएन पे, ठीक है। सो आरएन है आपकी और उस पे मैं स्क्वायर मेट्रिक लेती हूँ। सो आपको याद है कि स्क्वायर मेट्रिक में क्या होता है आरएन की, द डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मैक्स of 1 is less than equal to I is less than equal to n of xi minus yi एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे ये जो x बार है ये आपके इंटरवल्स है। ओके, सो स्क्वायर मेट्रिक में अगर मैं यूनिट बॉल लेती हूँ, सो दिस इज इक्वल टू b1 0। ओके, मैं x अगर आपका n जो है वो 2 तक रिस्ट्रिक्ट करती हूँ और मैं R2 में हूँ, ठीक है। सो अगेन R2 में मैं यूनिट बॉल लूंगी, यानी कि b1 and 0। b1 0 मीन्स ऑल दोज पॉइंट्स x and y and R2। ये जो स्क्वायर मेट्रिक है, मेरी d जो है वो स्क्वायर मेट्रिक है, such that the distance of okay, so this is equal to z, ठीक है। z बार जो मैं इसकी नोटेशन दी हुई है z बार एंड 0 इज लेस देन 1। ये आपकी यूनिट बॉल है विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर मेट्रिक, ठीक है। और अगर आप इस बॉल को गौर से देखें तो b1 एंड 0 जो है ये आपका किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक है, इन R2 सच दैट। अब आपका क्या था, बेसिकली अगर आप देखें तो z जो था वो आपका था x एंड y, और जो आपका 0 था वो आपका ओरिजिन है, दैट इज 0 एंड 0। तो जो डिस्टेंस इन दोनों का है वो क्या होगा, x माइनस 0 एब्सोल्यूट वैल्यू, y माइनस 0 एब्सोल्यूट वैल्यू। सो दैट इज द mod of x and mod of y, max of mod of x and mod of y इज लेस देन 1। ये आपकी मीट्रिक है, ये ज़हन में रखें, मीट्रिक आपकी ये है। अब ये देखें, मैक्स ऑफ mod of x and mod of y strictly less than 1, what does that mean? Maximum value of this is less than 1, so maximum less than 1। सो इसकी अगर मैं पिक्चर ड्रॉ करती हूँ, सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसकी पिक्चर ड्रॉ करती हूँ। जैसे ये आपका है, ये आपका R2 है, R2 में ये आपकी लाइंस हैं, ठीक है। और ये आपका फर्ज करें कि 1 है, -1 है, और ये आपका 1 है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका जो है ये आई डोंट नो कि ये मेजरमेंट सही होगी या नहीं होगी, बट ये 1 और -1 है। सो हियर इज योर पॉजिटिव y, दिस गोइंग टूवर्ड योर नेगेटिव y, ओके। सो यहाँ पे आपका फर्ज करें कि -1 है। तो अगर मैं इसको ये स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। स्क्वायर ये 1 से गुजरेगा यहाँ से, और यहाँ से ये सो इट इज अ स्क्वायर बट इट्स लाइक अ रेक्टेंगल। सो ये और ये चीज जो है, ठीक है। अब इस स्क्वायर के अंदर कोई भी पॉइंट होगा आपका, फर्ज कीजिए इस स्क्वायर के अंदर अगर यहाँ पे आपका कोई भी पॉइंट है x और y, तो डेफिनेटली अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 और -1 के दरमियान है, और y की वैल्यू भी 1 और -1 के दरमियान है, ठीक है। सो पॉइंट जो भी होगा x और y में, उसकी वैल्यू इसमें x की मोड जो होगी वो हमेशा लेस देन 1 होगी, और y की जो मोड होगी वो भी हमेशा लेस देन 1 होगी। सो कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू लेस देन ऑल दोज पॉइंट्स, मैक्स ऑफ दिस स्ट्रिक्टली लेस देन 1। सो वो सारे पॉइंट जिनकी मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन 1 होगी वो
सारे पॉइंट्स यहाँ पे लाइज करते हैं। फर्ज कीजिए अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले रही हूँ, मैं किसी और कलर से आपको बताती हूँ। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले रही हूँ, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट ले रही हूँ मैं, तो उसमें x की वैल्यू तो डेफिनेटली लेस देन 1 होगी। मोड ऑफ x जो होगा x और y में, मोड ऑफ x जो है वो लेस देन 1 होगा, लेकिन जो आपकी y की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। सो इस ये वाले पॉइंट्स ऐड नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले रही हूँ, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा x और y, तो उसमें भी मोड ऑफ x जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। हो सकता है कि मोड ऑफ y, एग्जैक्टली मोड ऑफ y भी ग्रेटर देन, यानी कि x का मोड भी ग्रेटर देन 1 होगा और y का मोड भी। x का मोड और y का मोड मींस यू आर टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। सो इसमें इस मीट्रिक के अंदर जो आपकी यूनिट बॉल्स होती हैं, ये आपके यूनिट स्क्वायर्स होते हैं, सॉलिड स्क्वायर्स होते हैं, ये ज़हन में रखें। इसीलिए इसे स्क्वायर मीट्रिक कहते हैं, क्योंकि इसकी जो यूनिट बॉल्स होती हैं, ये आपकी, ये जो अंदर के जो सारे पॉइंट्स हैं, ये जिसे मैं ग्रीन से कलर कर रही हूँ, ये आपके स्क्वायर्स हैं। और ये ज़हन में रखें कि ये जो मेहरून शेड है ये ऐड नहीं है, इसलिए कि ये बाउंड्री है। अगर ये क्लोज बॉल हो लेस देन एंड इक्वल टू 1, वी विल ऐड द बाउंड्री, बट द यूनिट स्फीयर, यूनिट स्क्वायर्स is the unit ball with respect to the with respect to the square metric over R2। इसी तरह से इस चीज को जनरलाइज कर लूं मैं, जैसे मैंने यूक्लिडियन मीट्रिक में एक्सप्लेन किया था, तो जो बॉल्स होती हैं आपकी इसमें, इस R2 में, अगर मैं किसी भी रेडियस की बॉल लूं विद सेंटर x नॉट, तो ये क्या क्या होगी, ये जस्ट इसी स्क्वायर की क्या होगी, इसी स्क्वायर को आप लाइक इनलार्ज कर देंगे इफ योर आर इज ग्रेटर देन 1, और इसी स्क्वायर को आप स्मॉल कर देंगे इफ योर आर इज बिटवीन 0 एंड 1। और एक्स नॉट मीन कि इसी स्क्वायर को आप ट्रांसलेट कर देंगे जहाँ पे जीरो की चूंकि सेंट्रल लोकेशन है, तो वहाँ पे एक्स नॉट की जो है सेंट्रल लोकेशन होती है। सो यूनिट बॉल से एक्सप्लेन करने का पर्पज ये होता है कि बाकी जितनी भी बॉल्स होती हैं उनकी शेप जो होती है वो यूनिट बॉल्स जैसी होती हैं। इट डिपेंड्स कि आर क्या है, और आपका इफ यू अगर आपको लीनियर अलजेब्रा की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है आर एन में, तो आपको इतना पता है कि ट्रांसलेशंस क्या होती है और कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं बेसिकली। और इसी तरह से किसी भी चीज़ को इनलार्ज करना हो तो उसे आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से ये जो ओपन बॉल्स होती हैं ये सॉलिड स्क्वायर्स होती हैं in R2 with respect to the square metric. Similarly, you can extend the concepts of unit balls in R3, that can be the unit that can be the cube, unit cube, और यूनिट क्यूब्स। और इसी तरह से जो यूनिट क्यूब्स होते हैं वो, यूनिट क्यूब नहीं, जो क्यूब्स होते हैं वो स्क्वायर मीट्रिक के अंदर R3 में बॉल्स की शेप होती हैं। एंड इसी तरह से एन डायमेंशनल ओपन बॉल्स जो हैं ये RN में आप डिफाइन कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।